हिंडनबर्ग रिसर्च के टारगेटेड कंपनीज पूरी जानकारी। आज हम बात करेंगे हिंडनबर्ग रिसर्च और उनकी शॉकिंग इन्वेस्टिगेशंस की, जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को हिलाकर रख दिया। बिलियन डॉलर लॉसेस से लेकर स्टॉक प्राइसेस के गिरने तक, आइए जानते हैं इन कंपनीज की पूरी कहानी। हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है? हिंडनबर्ग रिसर्च एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल फर्म है जो फ्रॉड, अनएथिकल प्रैक्टिसेस और मिसमैनेजमेंट को अनकवर करती है। ये शॉर्ट सेलिंग के जरिए प्रॉफिट कमाते हैं और अपने डिटेल्ड रिपोर्ट्स से कंपनीज के खिलाफ सवाल उठाते हैं। लेकिन जब हिंडनबर्ग किसी कंपनी को टारगेट करता है तो उसका क्या होता है? आइए जानते हैं। टारगेटेड कंपनीज और उनका हाल। अब बात करते हैं उन कंपनीज की जो हिंडनबर्ग के निशाने पर आईं और कैसे उनकी हालत खराब हो गई। निकोला कॉर्पोरेशन। स्टॉक डिक्लाइन 99.5%। निकोला पर आरोप लगे कि उन्होंने अपनी ईवी टेक्नोलॉजी को एग्जैजरेटेड तरीके से पेश किया। इसे फ्रॉड कहा गया। जुमिया टेक्नोलॉजीज। स्टॉक डिक्लाइन 90%। जुमिया, जो अफ्रीका की बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, पर नंबर्स को इन्फ्लेट करने और अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस का आरोप लगा। मुलेन ऑटोमोटिव। स्टॉक डिक्लाइन 99%। एक और ईवी कंपनी जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के कारण गिर गई। अडानी ग्रुप। लॉस $150 बिलियन। अडानी ग्रुप का नाम सबसे बड़े केसेस में है। एलिगेशंस लगे स्टॉक मैनिपुलेशन और ऑफशोर एंटिटीज के गलत इस्तेमाल के। ICHN एंटरप्राइजेस। लॉस $7.5 बिलियन। बिलियनर काला ICHN की कंपनी को मिसमैनेजमेंट और ओवरवैल्यूएशन के आरोपों के बाद बड़ा नुकसान हुआ। ब्लॉक स्क्वायर। स्टॉक डिक्लाइन 9%। ब्लॉक पर आरोप थे कि उन्होंने कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट किया और यूजर मैट्रिक्स को इन्फ्लेट किया। क्लोवर हेल्थ। स्टॉक डिक्लाइन 93%। हेल्थ केयर जायंट पर लीगल इश्यूज छिपाने और इन्वेस्टर्स को मिसलेड करने का आरोप लगा। कौन कौन सी कंपनीज टारगेट बनी? और भी कई कंपनीज हिंडनबर्ग के निशाने पर आईं, जैसे ड्राफ्टकिंग्स, स्टॉक गिरा 78% तक। विंस फाइनेंस 99% का नुकसान। ऑमैट टेक्नोलॉजीज 19% डिक्लाइन। HF फूड्स 76% डिक्लाइन। SOS लिमिटेड लगभग 99.9% डिक्लाइन। SC वर्क्स 99% गिरावट। टिंगो ग्रुप 98% तक स्टॉक गिरा। सुपर माइक्रो 70% डिक्लाइन। फ्रीडम होल्डिंग कॉर्प 30% तक गिरावट। लॉर्ड्सटाउन मोटर्स 99% गिरावट। फार्माचिलो 97% का डिक्लाइन। इन केसेस ने यह साबित कर दिया कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट्स किसी भी कंपनी के लिए कैटास्ट्रोफिक हो सकती है। इन्वेस्टर्स के लिए सीख। इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करना जरूरी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स फ्रॉड्स को एक्सपोज करती हैं, लेकिन ये रिपोर्ट्स मार्केट्स में बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी भी लाती हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च को आप फ्रॉड्स का पर्दाफाश करने वाला हीरो मानते हैं या मार्केट में डर फैलाने वाला विलेन? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ।